बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या अरहमर राहिमीन, हमारी तमाम तर खताओं को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे सगाइर को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे कबाइर को माफ फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम सामीन, ये दुआ आपने सुन ली। ये जामिया अहमदुल उलूम खानपुर का इजलास आम है। ये दुआ कराई है दारुल उलूम वक्फ देवबंद के सदर मुफ्ती एहसान कासमी साहब ने। अब आप वहीं के सदर मोहतमिम हज़रत मौलाना सुफियान कासमी दामत बरकातुहुल आलिया का तारीख़ी खिताब और बसीरत अफरोज़ बयान सुने। बता दें, इस इदारे के मोहतमिम आला हैं हज़रत मौलाना इमरान दामत बरकातुहुम, और यहाँ नाज़िम तालीमात नाइब मोहतमिम और शेखुल हदीस हैं मौलाना मुफ्ती साबिर कासमी। अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल हकीम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तअब्दुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शह नशीन पर जलवा अफरोज़ अस्हाब इल्म व फ़ज़ल और करीब व बईद से तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे लिए ये मौका बाइस सआदत, बाइस मुसर्रत और बाइस खुशबख्ती है कि ज़ात हक़ जल्ल मजदूह के फ़ज़ल व एहसान से मुझे यहाँ हाज़री का मौका मिला और आप हज़रात की ज़ियारत अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई। ये दुनिया अल्लाह ताला ने असबाब से मरबूत की है। यहाँ कोई भी अमल, कोई कौल, कोई फ़ेल, कोई हरकत वो बग़ैर सबब के नहीं होती। हर चीज़ किसी न किसी सबब से हरकत में आती है और वजूद में आती है। उसका ज़ुहूर जो होता है उसका कोई ना कोई सबब ज़रूर होता है। ज़ाहिर है कि यहाँ आना वो भी बेसबब नहीं है, उसका भी ज़ाहिरी असबाब है। और सबब बाइस तशक्कुर भी होता है। मोहतरम व मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब मद्दज़िल्लहु मोहतमिम मदरसा अहमदुल उलूम व उस्ताद दारुल उलूम वक्फ देवबंद, मौसूफ़ मुकर्रम की बेहद मुखलिसाना मुहिब्बाना दावत मेरे लिए यहाँ आने का ज़रिया बनी। तो लामाला मुझे उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ आने का ज़रिया बने। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि मन लम यशकुरुन्नास लम यशकुरुल्लाह, कि जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया फिल हकीकत उसने अल्लाह के शुक्र का भी हक़ अदा नहीं किया। इसलिए लाजिम है कि पहले शुक्र अदा किया जाए। चंद बातें मुझे अर्ज़ करनी है। सबसे पहले बतौर तमहीद कि आप हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए, सऊबतें उठाई, परेशानियाँ उठाई, सुबह से जोक दर जोक आप इधर जलसगाह की तरफ रवाना हुए, तो जाहिर है कि कोई ना कोई तो मकसद होगा। क्योंकि हर काम, हर मकसद, हर तहरीक वो किसी न किसी मकसद से मरबूत होती है।
बगैर मकसद के न इंसान कोई हरकत करता है, न इंसान चलता है, न बोलता है, न हर हरकत के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर कार फरमा होता है। आप मस्जिद में जाते हैं, जाहिर है कि मकसद नमाज की अदायगी है। आप नमाज पढ़ ली, आज जहन में एक मकसद मुतय्यन होता है। तलबाए अजीज मदारिस का रुख करते हैं तो जाहिर है उसका भी एक मकसद है कि हुसूल तालीम, मदारिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम दरसगाहें जो है ये हुसूल इल्म का के मराकिज़ हैं। आप सफ़र में जाते हैं तो जाहिर है कि जहन के अंदर कोई मकसद मुतय्यन होता है कि आपको फला काम से जाना है। अगर आप बेमकसद ट्रेन में बैठ जाए या किसी भी सवारी के अंदर बैठ जाए, कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहें कहीं नहीं, बस जा रहा हूं, तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि बेमकसद कोई तहरीक जो है वो दीवानगी कहलाती है। बेमकसद इंसान कोई बोल रहा है तो लोग कहेंगे दीवाना है, बेमकसद चला जा रहा है लोग कहेंगे मजनून है, फातिरुल अक्ल। मालूम है असल चीज मकसद है। मकसद जितना बड़ा होगा तहरीक उतनी ही बड़ी होगी। तो असल चीज मकसद है। आप यहां पर इस अपने महबूब इदारे के अंदर इस इज्तिमा में तशरीफ लाए, जाहिर है कि जहन में कोई मकसद मुतय्यन करके आया होगा। और वो मकसद क्या है? उसमें दो मकसद हैं। एक तो इदारे की मोहब्बत आपको खींच लाई, दूसरे ये कि आपको ये मालूम है कि मुख्तलिफ इलाकों से अहले इल्म हजरात तशरीफ लाएंगे, वो कुछ बयान करेंगे तो उससे फायदा होगा, दीन की कुछ बातें मालूम होंगी। अगर इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप यहां आए और आने के बाद बगैर कुछ लिए चले गए तो आमदम नशिस्तम बर्खास्तम, ये तो कोई मकसद नहीं हो। लिहाजा सबसे पहले जहन के अंदर ये मुतय्यन करने की जरूरत है कि हमारा मकसद क्या है, और उस मकसद पर अमल की नीयत भी होनी चाहिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अराबी, एक बदू हाजिर हुआ। बहुत तवील सफर करके वो आए। उनके लिबास पर पड़े गर्दो गुबार से यह पता चल रहा था कि ये तवील सफर करके आए। आके बैठ गए, क्योंकि आमतौर पर जहनों के अंदर एक चीज होती है कि तकरीर हो, खिताब हो, नसीहत हो, वो तूल तवील होगी तो वो तकरीर है। हालांकि असल चीज मकसद है कि इस खिताब का मकसद क्या है। तो ये बदू आए और इन्होंने आने के बाद अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइज़नी या रसूलल्लाह, कि आप वाज नसीहत कीजिए, वाज कीजिए। लेकिन कबल इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज के लिए कुछ बयान फरमाते, आने वाले ने हाथ से रोक दिया कि जरा ठहरिए, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत तवील सफर करके आया हूं, और मेरा मकसद जो है वो सिर्फ ये कि कोई नसीहत ऐसी हासिल करूं कि जिस पर मेरे लिए अमल करना आसान हो और जिसे मैं याद भी रख सकूं। अगर आपने बात तवील कही तो जाहिर है कि वो मेरे जहन में महफूज नहीं हो पाएगी, और जब महफूज नहीं हो पाएगी तो मैं अमल नहीं कर सकूंगा, और जब अमल नहीं कर सकूंगा तो मेरा ये पूरा सफर जो है ये बेकार चले जाएगा। अब जाहिर है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को हाथ से रोक देना ये जुर्रत की बात थी।
जसारत थी, बेअदबी थी। लेकिन ये जसारत और ये जुर्रत जो है दो शख्स कर सकते हैं। एक वो कि जो मकाम नियाज पर हो, और दूसरा वो जो मकाम नाज पर हो। मकाम नियाज वो है कि अकीदत है, मोहब्बत है, इरादत है, लेकिन मकाम से वाकिफ नहीं है, मकाम नबुव्वत से, मकाम रिसालत से वाकिफ नहीं है, क्योंकि आने वाले शख्स वही थे। क्योंकि आयत नाजिल हो जाएगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि ए ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज को बुलंद मत करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम, और नबी पाक अलैहिस्सलाम से इस तरह से बात मत किया करो कि जैसे तुम आपस में करते हो। उनके मनसब रिसालत को सामने रखो, उनके मकाम नबूवत को मलहूज रखो। ऐसा ना हो कि तुम्हें पता भी ना चले और बेअदबी सरजद हो जाए और तुम्हारा ईमानी जब्त हो जाए। इंसान को पता भी नहीं चला, उसका ईमानी चला गया। तो यहां अदब का करीना सिखाया गया। तो सहाबे किराम डरते थे, लरसते थे कोई बात पूछते हुए, कोई सवाल करते हुए, कि कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए। लेकिन इंसान के जहन में सवालात तो पनपते हैं। इंतजार किया करते थे कि कोई शख्स आए और वो सवाल करे, वो सवाल करेगा तो उससे हमें भी फायदा होगा। तो ये कहलाता है मकाम नियाज। एक है मकाम नाज। मकाम नाज पे है हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, कि आप तशरीफ फरमा है नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अब्दुल्ला इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है, जिसने मुद्दतुल उम्र नबी करीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, रईसुल मुनाफिकीन। इसके बारे में है कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि जहन्नम के आखिरी हिस्से में, आखिरी दर्जे में उस मुनाफिकीन का ठिकाना होगा। क्योंकि एक दुश्मन तो वही जो सामने है, अबू जहल है, मुगीरा बिन शाबा है, अतबा है, अबू लहब है, इस सामने के दुश्मन। एक वो है कि जो ये कह रहे थे कि आस्तीन के साथ, ये वो थे कि जो, तो अब्दुल्ला इब्न उबई के का आखिरी वक्त आ चुका था, करीबुल मौत था। तो अपने बेटे, उनका नाम भी अब्दुल्ला ही था, वो बड़े जलील कद्र साहबी और नबी करीम अलैहिस्सलाम के मोतबद खास, बाप रईसुल मुनाफिकीन और बेटे इस मकाम पर। हिदायत की बात है अल्लाह के अल्लाह जिसको भी हिदायत देते। उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनसे कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाओ और दो दरख्वास्तें पेश करो। एक दरख्वास्त तो ये कि जो आपने रिदाए मुबारक चादर पहन रखी है वो आप मुझे दे दें, और इस तलब की वजह भी बताई कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका, मैं जब बारगाह रब में हाजिर हूंगा और मुझसे यह सवाल होगा कि क्या लेकर आया, तो मेरे पास और तो कुछ है नहीं। अब एहसास भी हो रहा है कि जिंदगी मेरा ऐसी गुजर गई, लिहाजा मैं वो चादर पेश कर दूंगा कि ये लेकर आया, तो हो सकता है कि मेरी बख्शिश हो जाए। वो तो गफूर रहीम है। और दूसरी दरखास्त ये पेश की कि मैं बिल्कुल करीबुल मर्द हूं, हो सकता है कि ये पैगंबर जो पैगाम लेके आया, पैगंबर जो है वो वापस भी ना आए, मेरा इंतकाल हो जाए, इसलिए नमाज जनाजा आप पढ़ाइएगा। आपको तो रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजेंगे, अपनों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे। इसीलिए कुरान करीम ने जो सिफत बयान की कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम,
वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। कि ये जो आपके अंदर रहमत कूट कूट के भरी हुई है, ये आपकी नरमदिली, ये दरअसल उसका खासा है। और ये हमारी अता है कि हमने आपको के अंदर रहमत कूट कूट कर भर दी है, क्योंकि आपको खुल्क़े अज़ीम पर फायज किया गया था। तो फिर आगे हिदायत की फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, कि जो लोग आते हैं आपके पास वो आपके अखलाक में आके जज्ब हो जाते हैं आपके अंदर, इस कदर मुतासिर होते हैं कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जब आपके पास आएगा और बैठेगा और आपकी गुफ्तगू सुनेगा तो वो जज्ब हो जाता है आपके अंदर। वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, लेकिन अगर आपके अंदर ये सिफत न होती तो कोई भी आपके पास न बैठता। इसका तकाज़ा यह कि फ़अफ़ू अन्हुम, माफ कर दीजिए। यह है खुल्क़े अज़ीम कि माफ कर दीजिए, न सिर्फ यह कि माफ कर दीजिए बल्कि एक दर्जा और बढ़ाया गया, फ़अफ़ू अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, उनके लिए दुआ भी कीजिए। फिर एक और दर्जा बढ़ाया, वशाविरहुम फ़िल अम्र, कि उनसे मशवरा भी कीजिए। तो आपकी जो सिफत बयान की हुई है कुरान ने, तो आपके अंदर जो नरमदिली, हमदर्दी उम्मत के लिए, कि चाहते थे कि हर शख्स इस्लाम को करे, हर शख्स आगे, जिसको कुरान के फला अल्लाह का बाकी नफ्स का आला सारी आप जिस तरीके से उम्मत के लिए बेचैन है, और होता है कि आप कहीं नुकसान ना उठा लें, हिदायत देना तो हमारा काम है। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो अब्दुल्ला बिन उबई, वो आए, अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, और आने के बाद ये दरख्वास्त पेश की। तो आप उसी रहमतुल लिल आलमीन की सिफत के तहत आप खड़े हो गए और कि जाने के लिए। तो फारूक आजम क्योंकि मकाम नाज पर है, आपका हाथ पकड़ लिया और फरमाया कि या रसूलल्लाह, बस इतना ही कहा और कुछ नहीं। यानी मंशा ये था किसके लिए जा रहे हैं, वो शख्स कि जिसने जिंदगी भर न सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाई बल्कि पूरी जमात मुस्लिमीन को उसने रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जब वो आखिरी वक्त के अंदर है, आप उसकी नमाज जनाजा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। जाहिर है ये भी जुर्रत की बात थी कि उठते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लें, लेकिन वो मकाम नाज था, क्योंकि फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के का मकाम वो है कि 11 मकामात कुरान करीम के अंदर ऐसे हैं कि जहां कुरान ने फारूक आजम की राय की तायीद की है, और उनकी राय जो थी उसी के मुताबिक कायद भी नाजिल हुई। उसी वक्त वही नाजिल हुई, इन तस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन फलन यग़फ़िरल्लाहु। आप एक मरतबा मग़फ़रत करें की दुआ करें, ये 70 मरतबा करें, हरगिज़ मग़फ़रत नहीं होगी, हरगिज़ मग़फ़रत नहीं। तो ये है मकाम नाज। वो आने वाले जो बदू थे वो थे मकाम नियाज पर, काम उन्होंने भी ये किया, लेकिन दोनों के मकाम के अंदर फर्क है। तो उन्होंने दरख्वास्त पेश की कि इज़्नी या रसूल अल्लाह, नसीहत फरमाइए, वाज फरमाइए, लेकिन तवील ना हो। आपने वाज फरमाया, वो 1 मिनट तो क्या 2 सेकंड भी नहीं लगे और वाज खत्म हो गया। आपने सिर्फ 3 लफ्ज़ फरमाया कि सल्लू सलातिल मुवद्दा, जिसका हासिल ये है कि जब नमाज पढ़ो तो 1 मिनट के लिए अपने जहन को इसके लिए तैयार करो और इसका इस्तेज़ार करो, इसका ख्याल करो
कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। जाहिर है कि ये तसव्वुर करना, ये बड़े मुजाहिदे और रियाजत के बाद इस मकाम तक इंसान पहुंचता है कि ये तसव्वुर करे कि मैं अपने अल्लाह को देख रहा हूं। इन ताबुदुल्लाह कान्ना का तरह कि मैं देख रहा हूं। और अगर ये नहीं कर सकते तो भी पहलम तकुन तराउ फइन्नहु यराक, कि अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते फिर ये तसव्वुर करें कि अल्लाह आपको देख रहा है। तो सल्लु सलातिल मुवद्दा, इससे पहले कि आपकी रुखसत हो और आपकी नमाज पढ़ी जानी हो, उससे पहले आप ये तसव्वुर करें। और उसका मंशा ये है कि नमाज के अंदर फिर जो खुशू और खुजू पैदा होगा वो उसकी अलग ही कैफियत होगी, क्योंकि नमाज का मंशा खुशू और खुजू ही है। इसलिए कि ये तो हर एक को मालूम है कि मुझे जाना है, हर एक को मौत आनी, हर एक को जाना है, हर एक को रुखसत होना है, लेकिन कब जाना है, किस वक्त जाना है, कैसे जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, ये अल्लाह ही को पता है। क्योंकि इंसान, एक अहले इल्म का कौल है कि इंसान की जिंदगी के सिर्फ 2 दिन, उन्होंने पूरी जिंदगी को, चाहे वो 70 साल हो, 100 साल हो या 50 साल हो, सिर्फ 2 दिन बताया। एक दिन वो है कि जब इंसान की, पहला दिन वो है कि जब इंसान की जिंदगी की हिफाजत मौत करती है। मौत कदम ब कदम चल रही है लेकिन उसकी हिफाजत कर रही है जिंदगी की। उस एक दिन के अंदर जबकि जिंदगी मौत की हिफाजत में है, दुनिया की कोई ताकत उसकी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि खत्म करेगी तो मौत ही कर सकती है, लेकिन बाकी किसी की कोई ताकत नहीं को उसको खत्म करना। ये पहला दिन है। और दूसरा दिन वो है कि जब मौत जो है वो जिंदगी को अपने कब्जे में लेकर इंसान को दूसरे जहान में मुंतकिल कर देती है। ये 2 दिन है सिर्फ। अब कौन किस दिन में जी रहा है, पहले दिन में जी रहा है, दूसरे दिन में जी रहा है, ये अल्लाह ही को पता है। लेकिन मौत बरहक है, ये हर एक को। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े बागी आए, बड़े बड़े नाफरमान लोग आए, अल्लाह के मुनकिर आए, अल्लाह का इनकार करने वाला आए, रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार करने वाले आए, औलिया अल्लाह को रद्द करने वाले आए, अंबिया को तकलीफें पहुंचाने वाले लोग आए। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आज तक, और आज से लेकर क़यामत तक न कोई इंसान ऐसा पैदा हुआ और न होगा कि जिसने मौत का इनकार कर दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो चीज थी मकसद, जो वो मकसद लेकर आए थे कि ताकि उस पर अमल कर दे। आपने 2 मिनट के अंदर, वो 3 लफ्जों के अंदर कि सल्लु सलाते मुवद्दा, और मकसद के लिए नियत का होना जरूरी है कि आदमी नियत करे। जाहिर है कि बाज दफा अमल अल्लाह के यहां मकबूल बहुत हो जाता है। अमल अपने आप में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, कबूलियत की बात है कि अल्लाह के यहाँ क्या कबूल है। बाज दफा यह भी हो सकता है कि राह में पड़े हुए ईंट को या रोड़े को, आपने पत्थर को हटा दिया तो वही आपके मग़फ़िरत का बाइस बन जाए। याह्या बिन अक़सम एक बड़े वली गुजरे, ये मुहद्दिस भी है और तसव्वुफ के अंदर भी इनका एक बड़ा मकाम है। इनकी रियाजत और इनकी इबादत बड़ी मशहूर थी अपने अहद में, अपने दौर में। लोग मिसाल लिया करते थे कि अगर कोई इबादत करे तो याह्या की तरह से करे। इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उस दौर के एक बुजुर्ग ने उनको ख्वाब में देखा और उन्होंने पूछा कि याह्या क्या हुआ? कहा कि मेरे अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। कहा तुम्हारी तो मग़फ़िरत होनी थी, तुमने तो इबादत और रियाजत का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया कि नहीं। वो तो सही है, लेकिन मुझे तो हैरत इस बात पर है कि मेरे इंतकाल के 2 दिन के बाद मेरे पड़ोस के अंदर एक लोहार रहा करता था, वो भी आ गया और वो मेरे से 2 दर्जा ऊपर है।
जब इन बुजुर्ग की आंख खुली तो इन्हें बड़ी हैरत हुई कि ऐसा कौन शख्स है कि जिसकी इबादत और रियाजत याह्या बिन अक़सम पर सबकत ले गई। तो वो तहकीक के लिए निकले कि ऐसा कौन शख्स है और वो कौन सा अमल करता था कि अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल हुआ। तो तहकीक का एक तरीका तो ये कि आदमी अड़ोस में पड़ोस में दोस्तों से आप से उसको मालूम करें, लेकिन जाहिर है कि किसी के भी अंदरूनी हाल जो है वो अड़ोस पड़ोस से नहीं मालूम हो सकता, रिश्तेदारों से नहीं मालूम होता। सबसे करीब तरीन अल्लाह ने जो रिश्ता बनाया है वो शौहर और बीवी का बनाया है। तो उन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं इधर उधर मालूम करूं, जाके उसकी एहलिया से पूछा कि वो क्या अमल करते थे। चुनाचे वो गए और जाने के बाद उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे शौहर क्या अमल करते थे। उसने बहुत जहन पे जोर डाला, बहुत सोचा, कहा कि मेरे तो जहन में नहीं आ रहा कोई ऐसा अमल करते हो। ठीक है, बस नमाज पढ़ते थे, वक्त पर वो नमाज पढ़ते थे। हाँ, अलबत्ता एक बात याद आई मुझे कि क्योंकि वो लोहे का काम करते थे तो सुबह ही अपने काम पर निकल जाया करते थे, और हम लोग कसीरुल अयाल हैं, हमारे 5 बेटियां हैं, 6 बेटे हैं। रात को वो थक थका के वापस आया करते थे तो अक्सर ये कहा करते थे कि मेरे लिए दुआ कर कि अल्लाह ताला मुझे अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से फारिग कर दे, ये बच्चियां अपने घर की हो जाएं, इन बच्चों की शादियां हो जाएं। तो जिस दिन मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊंगा, मैंने नियत कर रखी कि मैं भी याह्या की तरह से इबादत किया करूंगा। सिर्फ नियत थी, लेकिन ये नियत अल्लाह के यहाँ इतनी मकबूल हुई कि वो याह्या से भी 2 दर्जा ऊपर चले गए। तो अमल अपने आप में न छोटा है न बड़ा है। बाज दफा नियत पर हो जाती, बाज दफा अमल बड़ा रह जाता है और छोटा अमल जो है वो काम कर जाता है। खिलाफत अब्बासिया के दौर में एक बड़े मशहूर खलीफा गुजरे हैं, मामून रशीद। इल्म की सरपरस्ती किया करते थे, उनके दौर में बड़े इल्मी काम हुए हैं और उलमा की बड़ी हौसला अफजाई भी थी, बड़े बड़े इल्मी काम हुए उनके। उनकी एहलिया का नाम था जुबैदा। वो हज करने के लिए गए। अब जाहिर है कि खलीफा वक्त जब हज करने के लिए जा रहा तो हजारों लोग साथ में भी है, बादशाह वक्त है। जब मुज़दलिफा में पहुंचे, आप में से बहुत से हजरात वहां गए होंगे, हज किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो इंशाअल्लाह अल्लाह चाह जरूर जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि मुज़दलिफा में लोग परेशान हैं पानी के लिए, क्योंकि पानी नहीं है वहां। अब तो खैर बहुत बड़ी सहूलतें हो गई हैं, पानी हर जगह पहुंच गया, सब जगह पहुंच गया। लेकिन उस जमाने में जितना पानी था बड़ा तबर्रुक के तरीके पे इस्तेमाल किया करते थे। तो जुबैदा को ये देख के बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने सोचा कि अल्लाह ने हमें इक़्तिदार भी दिया है, हमें पैसा भी दिया है, हमें कुदरत भी दी है, हमें वसाइल भी दिए, और हमारे रहते हुए हुज्जाज परेशान हो, ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। उन्होंने तय किया कि यहां एक नहर खुदवाई जाए। उन्होंने माहिरीन को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया और अपना मंसूबा उनके सामने रखा कि मैं चाहती हूँ कि एक नहर यहाँ खुलनी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब की ज़मीन ख़ास तौर पर मक्के और उसके अतराफ में सारी पथरीली ज़मीन है। वहाँ पानी निकालना जो है वो एक जुए शीर लाने से कम नहीं है। सैकड़ों फुट गहराई में तक भी पानी नहीं मिल पाता। अव्वल तो उसका बोरिंग ही मुश्किल है। तो जितने मतलब सल्तनत के माहिरीन थे सबको तलब कर लिया, इंजीनियर्स को। तो उन्होंने कहा कि मक्का मुकर्रमा और कहाँ दजला और फुरात इराक में तकरीबन 4,500 किलोमीटर का फासला है। यानी इसका मतलब है कि 4,500 किलोमीटर की नहर बनी। उन्होंने कहा कि कैसे बनेगी, कहाँ से पानी लाओगे, ये है तुम्हारा काम। मुझे नहर चाहिए, चाहे
दुनिया के आखिरी कोने से भी अगर पानी लाना पड़े तो वहां से लाओ पानी। और शर्त यह है कि अगले हज से पहले पहले नहर तैयार होनी चाहिए। उन्होंने सारे सर जोड़ कर बैठ गए और पूरा एक मंसूबा तैयार किया, बजट तैयार किया, और बजट तैयार करने के बाद जुबैदा को पेश किया। उन्होंने बगैर देखे उसको फाड़ दिया, कहा कि मैंने तुम्हारे से बजट नहीं मांगा, काम मांगा है। अगर एक कुदाल मारने के लिए एक मजदूर को सोने की कशरफी भी देनी पड़े तो काम कराओ। अब जाहिर है कि 4,500 किलोमीटर की नहर और 1 साल का वक्त, तो लाखों मजदूर काम पर लगा दिए गए और वो नहर कामयाब। जाहिर है कि सैकड़ों बरस तक उस नहर से फैज पहुंचता रहा। दजला अब भी उसके आसार बाकी हैं। जब इंतकाल हुआ, जुबैदा उस दौर के एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा और पूछा कि जुबैदा क्या क्या हाल है, क्या गुजरी तुम्हारे ऊपर? कहा कि मेरे अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। कहा कि तुम्हारी तो मग़फ़िरत होनी थी, तुमने तो काम ही इतना बड़ा किया था। कहा कि नहीं, वो नहर बनवाना तो बेकार ही गया, मेरी मग़फ़िरत उस पर नहीं हुई। मेरी तो एक अजीब मामले में मग़फ़िरत हो गई। और हुआ ये कि जब मेरे तो याद नहीं था, अल्लाह ने याद दिलाया तो याद आया कि एक मरतबा खाना खाने बैठी मैं, तो अभी खाना शुरू किया था, लुकमा तोड़ के मुंह तक ले जा रही थी, अभी मुंह तक नहीं पहुंचा, दस्तरखान और मुंह के दरमियान था कि अजान हो गई। तो उन्होंने वो लुकमा प्लेट में रखा और दुपट्टा जो है वो सर पे डाल दिया। अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई कि नहर बनवाना एक तरफ, अल्लाह ने इसी पर मग़फ़िरत कर दी। तो असल चीज है नियत। तो जैसे मैंने कहा ना कि अमल छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, अल्लाह के यहाँ कबूलियत की बात है। और वो मजालिस के जहां पर अल्लाह का जिक्र हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, कुरान का जिक्र हो, हदीस का जिक्र हो, उलमा बयान कर रहे हो, तो वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जाहिर है कि इस मजमे के अंदर बहुत से वो लोग भी हैं और यकीनन होंगे कि जो अल्लाह के यहाँ मकबूल है। तो आप ये नियत कीजिए कि अल्लाह हमारा आना कबूल फरमा लेगा। तो जब आप यहां से जाएंगे तो लेकर जाएंगे कुछ,